के ही वेबशाला। पाठ 6 कछुए की समझदारी हिंदी पुस्तक तरंग से आज हम पढ़ेंगे। एक हाथी और एक दरियाई घोड़ा दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों मिलजुल कर एक बड़ी नदी के किनारे रहते थे। वह बहुत ताकतवर थे और नदी के छोटे जीव जंतुओं का मजाक उड़ाया करते थे। हाथी कहता, मेरा शरीर कितना सुडौल है, और दरियाई घोड़ा कहता, और देखो मैं कितना सुंदर लगता हूँ। इस कहानी में हाथी और घोड़ा दोनों दोस्त होते हैं। वह कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे रहते हैं। वह छोटे से जो आसपास के जीव जंतु हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। हाथी कहता है कि मेरा शरीर देखो कितना सुडौल है, और घोड़ा कहता है कि मैं कितना सुंदर। एक दिन दोनों अपनी बातों में मस्त थे, तभी एक छोटा सा कछुआ उनके पास आ गया। उसे देखकर हाथी ने अपनी सूंड फिटकारी, तुम बेकार के जानवर हो, न तो तुम्हारी सूरत अच्छी है और न तुम कोई काम करते हो। तुम हमारे पास क्यों आए? जाओ यहाँ से। फिर एक दिन होता है कि दोनों बातें कर रहे होते हैं, घोड़ा और हाथी। तब एक कछुआ आता है तो हाथी अपनी सूंड फटकार कर कहता है कि तुम तो एक बहुत छोटे से जानवर हो, तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं है, तुम क्या काम करोगे? हमारे पास क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। कछुआ दरियाई घोड़े से बोला, अरे भाई तुम तो मेरी बात सुन लो, आजकल मेरी बीवी बीमार है और मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। दरियाई घोड़े ने कहा, तुम इतने छोटे से हो, तुम भला क्या काम करोगे? फिर कछुआ घोड़े से बोलता है कि तुम तो मेरी बात सुनो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। घोड़ा बोलता है कि तुम इतने छोटे से हो, तुम क्या काम करोगे? हाथी बोला, कहाँ मेरा ताकतवर भारी भरकम शरीर, और कहाँ तुम हमारे साथ खड़े भी कैसे रह सकते हो? जाओ अपना रास्ता नापो। कछुआ बोला, हाथी भाई इतना घमंड अच्छा नहीं, तुम्हें अपने शरीर पर बहुत घमंड है, पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम मुझे हरा सकते हो? हाथी बड़े जोर से चिंघारा, मेरे एक पैर ही पड़ गया तो तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। अब इसमें फिर जो कछुआ रहता है, हाथी कछुए से बोलता है कि तुम तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर कछुआ बोलता है कि तुम्हें अपने शरीर पर बहुत घमंड है। हाथी फिर कहता है कि अगर तुम मेरे पैरों तले आ गए तो मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा। फिर दरियाई घोड़ा हंसने लगता है। दरियाई घोड़े की तरफ देखकर कछुआ बड़े जोर से बोला, हंसने की बात नहीं है भाई, मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। अच्छा यह बात है तो चलो हो जाए मुकाबला। बोला, हम दोनों में से किससे टक्कर लेना चाहता हो? दरियाई घोड़ा बोला। कछुआ फिर घोड़े की तरफ देखकर बोलता है कि यह हंसने की बात नहीं है, मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। फिर दरियाई घोड़ा बोला कि तुम हम दोनों में से किससे मुकाबला करना चाहोगे? तो कछुआ बोलता है, हाथी भाई को भेज दो क्योंकि वह ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, पर एक शर्त पर, यदि तुम हार गए तो तुम हमारे गुलाम बनोगे। बोलो है मंजूर? दरियाई घोड़े ने कहा, मंजूर, पर यदि मैं जीत गया तो तुम दोनों को मुझसे दोस्ती करनी होगी, कछुए ने कहा। फिर आगे हम देखते हैं कि घोड़े ने कहा, ठीक है हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, मगर एक शर्त पर कि अगर तुम हार गए तो हमारे गुलाम बनोगे। और कछुआ कहता है कि मुझे मंजूर है, मगर मैं जीता तो तुम दोनों को मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, हाथी और दरियाई घोड़ा एक साथ बोले। अब हाथी कछुए के पास आ गया। कछुआ एक रस्सी लाया, उसके एक सिरा हाथी के पैर से बांधा और दूसरा सिरा अपने शरीर में लपेटकर वह नदी में कूद पड़ा। बोला, हाथी भाई अब तुम मुझे थोड़ी देर बाद खींचना, यदि खींच लिया तो तुम जीते, नहीं तो मैं। अब हाथी और कछुए के बीच में मुकाबला होता है। कछुए एक रस्सी लेकर आता है और वह एक हाथी के पैर पर बांध देता है एक तरफ, और दूसरी तरफ वह अपने शरीर पर लपेटकर नदी में कूद जाता है। हाथी को खींचने को कहता है। हाथी ने खूब जोर लगाया पर कछुए को बाहर नहीं खींच सका। आखिरकार हाथी ने हार मान ली। कुछ ही देर हाथी ने कछुए को खींचा मगर वह खींच नहीं पाता है। तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, तो देखो कछुआ तो समझदार। उसने रस्सी का दूसरा सिरा चट्टान से बांध दिया था। अब भला चट्टान कहाँ खींचती।
थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा खोलकर कछुआ रस्सी पकड़े बाहर आ गया। देखो बच्चों, कछुए की समझदारी ने हाथी जैसे बलवान को भी हरा दिया। मुकाबले में हाथी उसे खींच नहीं पाता है क्योंकि उसने एक सिरा चट्टान से बांध दिया था और चट्टान तो खींचती नहीं थी। और थोड़ी देर बाद उसने चट्टान से रस्सी खोलकर वह रस्सी लेकर बाहर आ गया। देखो बच्चों, कछुए की समझदारी ने हाथी जैसे बलवान को भी हरा दिया। थैंक यू।